हम लोग असम रेजिमेंट सेंटर शिलांग में चला गया। वहाँ पर एक हफ्ते भी नहीं रहा, कपड़ा इश्यू हुआ, ट्रेनिंग शुरू हो गया। ट्रेनिंग शुरू तकरीबन हम लोग 11-12 महीना कंप्लीट किया है। 12 कंप्लीट महीने के बाद जो रिक्रूट लीव मिलता था 28 दिन का, वो भी हम लोगों को नहीं मिला। फिर बटालियन में भेज दिया। ऐसे करके 1971 के लड़ाई बिना छुट्टी काट के लड़ाई में चला गया। आप लोग सुना होगा वो अमृतसर से आगे अटारी जो अभी BSF वगैरह में वाघा गेट, ओके, वाघा गेट जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का आने जाने वाला, उसका बगल बाएं साइड में हम लड़ाई किया है। तो लड़ाई शुरू होते ही ऐसे किस्मत है कि पाकिस्तान का जमीन हम लोग कब्जा कर लिया। जब से लड़ाई शुरू हुआ आखिरी समय तक पाकिस्तान का जमीन में रहा। अरे कितना मजे है, हाँ। दिन का खाना, रात का खाना करीब रात को 11 बजे की तरफ मिलता है। उसमें सुबह का ब्रेकफास्ट और दोपहर का खाना, वो तीनों आइटम एक साथ मिलता है। ठंडा गरम, पंजाब में इतना ठंडा है पूछो मत। नवंबर दिसंबर की तरफ में पूरा बदन कांपता है। ऐसे ही जिंदगी गुजरा और काफ़ी लोगों को ध्यान हो गया, लेकिन परमेश्वर के दया से हम वहाँ से बच के आया है। ये परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो इसी प्रकार से हमने आर्मी के अंदर में रहते हुए हम काफ़ी हिंदी सीखने का, बोलने का सीखा। और हमारा ट्राइबल लोगों को था, जो हमारा चचानपुर, मिजोरम, मणिपुर का जितना भी लोग है, साहब लोग था, सुधर साहब लोग था, वो लोग चर्च में हिस्सा लेता है, प्रचार करता है, बातचीत करता है। उनको देख के बड़ा अच्छा लगता था मेरे को। अरे जब कभी मुझे भी मौका मिले तो इनकी तरह कुछ बोल सकूँ, कुछ कह सकूँ। तो करके मैं छोटा सा सिपाही था। इन्होंने हमको, मेरा मन के मुताबिक इन्होंने हमको सेलेक्ट कर दिया। कोई गुड फ्राइडे आएगा, क्रिसमस आएगा, ईस्टर संडे आएगा, तो एक छोटा सा बाइबल हम खरीदा था, न्यू टेस्टमेंट ऐसा वाला। वो भी कैसे पैसा से खरीद के, पता है, हम बदमाश था, जुआ खेला था, जुआ से पैसा मिला है, उस पैसा से 2.5 रुपया बाइबल खरीदा है। ये वाला नहीं, अभी तो इस्लाम में होगा वो। तो ऐसा करके मैंने कोशिश किया। तो पहले इन्होंने हमको बाइबल वचन दिया, पढ़ो, इसको पढ़ना है। फिर इन्होंने मेरे से रिहर्सल लिया, पढ़ाया। फिर जब भी बड़ा दिन आएगा तो वहाँ पर ऑफिसर लोग आते हैं। ऑफिसर और हम लोग बहुत दूर में रहता है। ऑफिसर बोलने से हम लोग कपता है, लेकिन आजकल तो सब वैल्यू बराबर हो गया। उस समय में जवान जैसे और ऑफिसर बहुत अंतर में था। तो जब समय आता था तो हमको थोड़ा समय देता था कि फलाना जवान फलाना वचन पढ़ेगा। तो ऐसा करते पढ़ते थोड़ा सा आदत हो गया। चलते चलते 1976 में 4 असम से 7 असम रेजिमेंट को राइडिंग करने के लिए हमको आया। तो वहाँ पर भी ऐसे चलते चलते 1979 में चर्च का जो हम लोग एल्डर चुनाव होता है, तो उसमें मेरा नाम भी आ गया चर्च का थोड़ा हिस्सा लेने के वास्ते। हम बहुत खुशी हो, प्रभु से प्रार्थना भी किया, प्रभु इतना कम उम्र हो, इतना जंग सिपाही हो, इसमें तेरा रास्ता किसी को दर्शाने के वास्ते और थोड़ा आगे बढ़ने के वास्ते तूने हमको समय दिया है, बोल के बहुत खुशी हो। भाइयों, बहुत खुशी का बात ये है कि 1979
जनवरी से एल्डर का सिलेक्शन हुआ, तब से लेकर के जब मैं 1998 31 जनवरी को रिटायर आया था, उस समय तक हम बटालियन की तरफ से वही उपा बोलेगा, इधर से उपा बोलता है, उपा का पाठ लेने को मौका मिला। हम बहुत खुशी हुआ। आज तक मेरा कहानी अभी इधर का शुरू होगा। हमारा ब्रदर जामलाल वो शिलोंग में आया था, हम लोग से मुलाकात हुआ करके, वहाँ पर भी ऐसे करते करते 2012 में गॉस्पेल फॉर इंडिया में हमको चेयरमैन बनाया गया है। तो हम बहुत खुशी हुआ। वहाँ पे बहुत अच्छा है, एक किस्म बोलने से पंजाबी है, बंगाली है, बिहारी है, हसिया है, गोरखा है, हम सब तमाम कभी कभी इस प्रकार से हिस्सा लेने को मौका मिलता था, हमेशा तो नहीं मिलता। तो करके ऐसा चला। हम लोग तकरीबन 8-9 मेंबर था, थोड़ा पैसा देने वाला, और हमारा 10 असम रेजिमेंट था। इन्होंने पर मंथ 8,000 रुपया गॉस्पेल फॉर इंडिया को हेल्प करता था। तो ऐसा करके हम लोग 2 मिशनरी पाला था। एक है छत्तीसगढ़ में अब्राहम बोल के, वहाँ हेल्प करता था। उसके बाद अभी चिवंग पेंशो बोल के वो भी यहाँ गांधों में आ गया है, उसको भी हम लोग 2 मिशनरी पाला करता था। तो ऐसा करके हम सब लोग अचानक ऐसे तितर बितर हो गया। जो हमारा साथी लोग था और 10 असम रेजिमेंट जो पीस में था वो फील्ड में चला गया। फील्ड में जाने के बाद पैसा कलेक्ट होता नहीं, आर्मी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अलग अलग दूर दूरी में रहता है। तो ऐसा करके इन्होंने हेल्प बंद कर दिया। उसके बाद हमारा साथी लोग भी कोई गुवाहाटी में, कोई दिमापुर में, कोई बेंगलोर में और कोई हैदराबाद में, ऐसे सब तितर बितर हो करके हम लोग एक दूसरे से मिलजुल करके जो मिशनरी पाला करता था वो पाल नहीं सका। ऐसा दिल भी टूट गया, सब चीज़ टूट गया। और मैं भी 2017 नवंबर में शशांकपुर में आ गया। शशांकपुर में आने का कारण तो नहीं बताएगा, काफ़ी लंबा है। तो इतना खुश हुआ कि यहाँ आकर के मैं एक बार 2 बार, आज तीसरा बार है क्या यहाँ आया है। बहुत खुशी है आप लोगों को देख के। ये परमेश्वर कहीं में उसका नजर से अंधेरा नहीं होता, उसका रोशनी हमेशा विश्वास करने वाले लोगों को ऊपर में चमकता है, प्यार करता है। अब हम सब सूख नहीं सकता है। ऐसा मैं एक चीज़ छूट गया, मेरा रीसेटलमेंट जो पेंशन आने के बाद मैं शिलोंग में एक छोटा सा एसएमएफी घर बनाया है, वहाँ में था। तो एक अनाथ क्रिश्चियन फेलोशिप बोल के हम लोग आर्मी कैंप में खोला था। तो संडे का शाम को हमेशा 3 और 4 बजे के बीच में हम लोग इकट्ठे होके होटल में प्रार्थना करता था। जब भी मैं पेंशन आया तो इन्होंने क्या बोल दिया, अभी तो पास्टर आ गया। पास्टर तो था ही नहीं। तो इन्होंने बोला कि पास्टर आ गया, पास्टर का हाथ में देगा। तो मैं जनवरी 31 को आउट हुआ। अप्रैल में ईस्टर संडे था। इन्होंने पूरा उधर का ऑफिसर सब लोग है, बैंक में काम करने वाला, ऑफिस में काम करने वाला, शिलोंग एरिया में जितने भी लोग है इकट्ठा हो करके मेरे को अनार चर्च जो फेलोशिप है उसका डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ मेरे को पकड़ा दिया। अभी ये आर्मी में नहीं होगा, अभी अनार के पास में होगा करके हम सब कुछ डॉक्यूमेंट को ले करके। तो फिर चर्च तो एक साथ नहीं हुआ पहले का तरह, कभी कभी आर्मी कैंप में जाता है, कभी कभी सिविल में जो भाड़ा में बैठा है उधर में जाता था।
तो ऐसा करके मैं दिल में क्या सोचा, नहीं ऐसा होने से थोड़ा तकलीफ होगा करके मेरा जो घर में उसमें तारपुलिन लगा दिया। तारपुलिन लगा करके मैं उनको बोला हर संडे को हम लोग इधर में गिरजा करेंगे। तो ऐसा करके तो कुछ समय हम लोग ऐसा चलाया है। बाद में परमेश्वर के दया से वो भी ऐसा शॉट लगा दिया मैंने। तो अभी भी हाल ही में वही मेरा घर में हमारा अनार चर्च शिलोंग लोग वहाँ पे गिरजा करता है। ये परमेश्वर का दया है। हम कभी जिंदगी में मेरे घर में इस प्रकार से होगा वो भी नहीं सोचा था। तो इसलिए मेरा 2 बेटा है, एक वो पेंशन गा करके चंदेल में घर बना के बैठा है, वो छोटा वाला बेटा उसी घर को देखभाल कर रहा है। तो मैंने बेटा को बोला ये चर्च कभी नहीं टूटे, जब तक चल सकता है ये चर्च चलेगा, चाहे फ्री में चले चाहे आपको किराया दे। तो ऐसा करके परमेश्वर के दया से अभी तक जो अनार क्रिश्चियन फेलोशिप जो है वहाँ पे चल रहा है। तो उनको धन्यवाद हो। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे आ गया सचानपुर में। तो हमारा दिल में सोचा है हम कहाँ किसके पास जाके बातचीत करूँ, किसके साथ बात करूँ। खुदावन का मुंह अच्छा, कान है, आंखें हैं, किसी को सुनने नहीं देता। तो वहाँ पे आपको होगा ग्रेस बाइबल कॉलेज। ग्रेस बाइबल कॉलेज में हिंदी वर्शिप सर्विस चलता है, उसमें फिर मैं जाने लगा। ये गॉस्पेल फॉर इंडिया इधर ही है बोल के मेरे को मालूम नहीं था। पहले जानल ब्रदर जानल के घर में चलता था, तो वो घर टूट जाने से हमको पता करना मुश्किल हो गया था। तो एक हमारा वाइफ है, परिवार है, जो हमारा परिवार के साथ पहचान है, तो उन्होंने अपना चेयरमैन का फ़ोन नंबर दिया है कि यहाँ पर है, आप पता करो कब चार्ज होता है, कैसा होता है। तो इसी प्रकार से अभी भी हम उधर वाइफ चर्च में भी कहीं भी एब्सेंट नहीं होता, लेकिन बातचीत समझ में नहीं आता है। जब जहाँ पे 1-2 शब्द तक कुछ ना क्यों ना हो, जब हम समझता है बहुत दिल में शांति होता है, आनंद मिलता है। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में कोशिश करता हूँ कि जब तक सांस चले तब तक आप सबके साथ मिल के गाए और नशे। बहुत खुशी हुआ आज भी हमारे सामने में डांस हुआ। कहाँ है हमारा एक्टर? थैंक यू, बहुत सस्ता है, बहुत मेहरबानी। इसी प्रकार से अपना मन को प्रभु के साथ में जोड़ना में कभी अलग नहीं होना है, उनके साथ जोड़ा रहना है। चाहे हम अकेलेपन हो, चाहे सबके साथ हो, चाहे घर में हो, चाहे किसी भी जगह में हो। तो ये चाहता हूँ कि हम लोग एक साथ प्रभु का साथ में चलें। और थोड़ा लंबा भी हो गया तो नहीं, हम छोटा सा बाइबल में से देखेंगे। ये बाइबल इसी साल हम दूसरा बार प्रचार कर रहा है। मेरा मन में बहुत लगा है ये हमारा प्रभु का वचन हम किस प्रकार से फॉलो कर रहा है। हर एक को नहीं, इंडिविजुअल हम किस साथ फॉलो कर रहा है। क्या हमको काबिल है, इनाम मिलने का काबिल है या बदनाम होने का काबिल है, इसका वास्ते हमने सोचा है। आप लोग भी ध्यान से पढ़ने से, देखने से, सुनने से बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, मत्ती की रचित समाचार 5 अध्याय 13 से 16 तक। The Gospel of Matthew chapter 13 verses chapter 5 verses 13 to 16। अच्छा भाई, ढोल बजाने वाला भाई आप पढ़ो आराम से। हाँ, आराम से पढ़ना, अलार्म नहीं। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रोता जाए।
तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हम सबको आशीष दे। तुम्हारा प्रकाश इस प्रकार से चमके कि सब मनुष्यों को उजाला दे, और जो स्वर्ग में देखने वाला परमेश्वर है वो आपका भले काम को देख करके आशीष दे। बहुत कीमती वचन समझता है। इसमें हम देखेंगे पहले नमक का वैल्यू पूरा संसार में, पूरा पृथ्वी में बिना नमक का कोई भी आदमी रह नहीं सकता। चाहे कुछ भी करना है, मीठा में, खटा में, तीता में, सब कुछ खाना पीना में नमक का वैल्यू बहुत है। तो इसी प्रकार से एक जो वचन में जो किया है कि तू पृथ्वी के नमक हो। नमक का जैसे वैल्यू होना हमारा क्रिश्चियन का एक आइडेंटिफिकेशन है। आप जितने भी यहाँ पे क्रिसमस माना, न्यू ईयर माना, जो भी माना, बहुत अच्छा चीज बनाया, लेकिन उसमें नमक नहीं डालेगा तो उसका स्वाद नहीं होता। घर में भी, कहीं में भी। तो इसका वैल्यू जो है हमारा एक अच्छा क्रिश्चियन के लिए, क्या आज हम नमक के जैसे वैल्यू है? एक क्रिश्चियन होकर के कितना साल हो गया, तो मेरा जो वैल्यू है वो किस प्रकार से मैं वैल्यू रखा, ये नंबर वन हम लोग सोचेंगे। दूसरा ने बोला अगर नमक का स्वाद चले गया तो कोई काम का नहीं है, वो फेंका जाएगा, मनुष्यों के पैरों उसको रोदा जाएगा। तो वो गिरा हुआ नमक, अभी भी हमारे पास नमक है, अगर उसको कहीं गलती से मिट्टी के साथ मिला दो तो दोबारा उठा के इस्तेमाल करने के लिए लायक नहीं है। तो क्यों, क्या हम गलती से इस प्रकार का मेरा वैल्यू को खत्म करना मांगता, खत्म हो सकता है हम? तो ये नंबर वन हम लोग सोचेंगे। जैसे हम लोग सब पढ़ करके समझ में आ गया है। और एक है नगर, पहाड़ में बसा हुआ नगर। हम लोग देखता है कहीं मॉर्निंग इवनिंग में घूमते फिरते देखता है तो बहुत सुजानपुर में तो, मणिपुर में तो, अरुणाचल में तो ऐसे देखने का है जो पहाड़ में बहुत मंदिर बनाया, नहीं तो चर्च बनाया, नहीं तो घर बनाया। उसको देखने से सबको नजर उसमें पड़ता है। तो वो नगर सीख नहीं सकता। इसी प्रकार से हमारा एक अच्छा क्रिश्चियन का उदाहरण दिया है कि हम एक अच्छा क्रिश्चियन होने का वही मशहूर है जो हम दूसरे लोगों से अलग थलग है। एक बाइबू बोल के इन्होंने प्रचार किया था, बोला चचामपुर में नहीं, कांगोकपी में एक मणिपुर मैथई टीचर है। वो 10-12 साल से वो मैथमेटिक का क्लास देता है, बहुत जानकारी है। तो फैमिली परिवार सब उधर है। तो किसी एक क्रिश्चियन ने उसे जा करके बोला, टीचर जी आप क्रिश्चियन क्यों नहीं बनता है, चर्च में क्यों नहीं आता है, क्रिश्चियन क्यों नहीं बनता है? तो इन्होंने ये जवाब दिया कि नहीं बनने से भी होगा। क्यों? बोला तो मेरे नज़र में तो क्रिश्चियन और हिंदू में कोई फर्क नहीं है। ऐसा जवाब दिया। बोला तो मेरे कहने का मतलब ये है
कि हमारा जो क्रिश्चियन का पहचान है वो अलग दर्जा होना चाहिए, चाहे बोलने में हो, चाहे चलने में हो, पहनने में हो, खाने में हो, पीने में हो, और एक दूसरे से इज्जत रेस्पेक्ट देने में हो, अलग दर्जा होना चाहिए। तो भी तो हमारा क्रिश्चियन का पहचान, आपस का प्यार, वो लोग कहेगा हाँ एक अच्छा क्रिश्चियन है ये, हम इसके साथ अच्छा परिवार बनाएगा या हमारा अच्छा दोस्ती बनाएगा। तो ऐसे ही उसने डायरेक्ट इनकार कर दिया कि क्रिश्चियन और हिंदू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम क्रिश्चियन बन के क्या बनेंगे। तो ये चीज को हम, मेरा मन में बहुत क्या कहता है, चुभता है कि ऐसा बात जो है किसी ने जो बोलता है। इसलिए हम लोग अपना शारीरिक का काम सही नहीं होगा तो प्रभु की तरफ से आशीष मिलना, आशीष पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए यहाँ जितना भी हमारा भाइयों बहन बच्चा लोग आया है, आज भी हम लोग ध्यान करेंगे। ये बाइबल बहुत पढ़ा है, हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, लेकिन उसका वैल्यू जब तक सही ढंग से नहीं समझेगा, पढ़ के खत्म हो गया, ऐसे ही चलते रहेगा। यहाँ से दूसरा नंबर, तीसरा नंबर में लाइट है, उजाला, मोमबत्ती। हम मालूम है ये लाइट को ऑन करेगा तो जलेगा, लेकिन लाइट है बोल के मालूम है ऑन नहीं करेगा तो नहीं जलेगा, है कि नहीं। इसलिए ऑन और स्विच भी अलग से बना के रखा है। तो हमारा जो मेल मिलाप है ऑन और स्विच प्रभु यीशु मसीह के साथ होना बहुत जरूरी है। लाइट है बोल के लाइट का प्रकाश तो सब कुछ को मालूम है, इसलिए प्रभु ने भी ये वचन में बहुत ध्यान दिया है। लैंप जला करके, मोमबत्ती जला करके कटोरे के नीचे, टेबल के नीचे में नहीं रखता है, क्योंकि वहाँ पे कोई उसका प्रकाश नहीं पहुँचे। तो दीवार में लगा के रखेगा तो जितने भी घर के लोग हैं उनको प्रकाश देगा। हमारा जो वैल्यू है, हमारा क्रिश्चियन का वैल्यू है, हम एक अच्छा क्रिश्चियन होने का वैल्यू है, वो उस मोमबत्ती का माफिक वैल्यू होना चाहिए। इसलिए भाइयों, ये हमने पढ़ा है, देखा है, सब कुछ है, लेकिन भूल भी गया होगा। तो मैं थोड़ा आज दिन में सोचा इसको पढ़ करके एक दूसरे को याद दिला देता हूँ, ताकि हम ना भूलें, प्रभु के साथ हमेशा संबंध रखें, उनके साथ चलें। तो इसमें सबसे अच्छा वचन जो 16 में लिखा है, इसको बहुत ध्यान से आप पढ़िए। तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने सम्मुख, इधर में लिखा है, मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार से चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे लिए महिमा करे। ये हमारा जिंदगी का लास्ट प्रभु का वचन है, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे जब तक हम सांस लेके चले तब तक हम प्रभु को नहीं भूलना चाहिए और उनके वचन के तौर पर चलना चाहिए। इसमें एक छोटा सा एक गाना पेश करूंगा। कोई नहीं आ गया तो नहीं नाना नहीं देना है। मत्थयू चैप्टर 28 वर्स 16 to 20 इसका रेफरेंस हमने लिया है। तो ये गाना में क्या है, खाली क्रॉस और एक वचन गाएंगे। म्यूजिक का जरूरी नहीं है बेटा, हम ऐसे गा लेंगे। सुनिए भाइयों सुनिए, यीशु की मीठा वचन। सुनिए भाइयों सुनिए, यीशु की मीठा वचन। शांति का राजा आनंदता वही है पालनहार।
मुक्ति पाएगा। जो कोई उस पर विश्वास रखेगा वो मुक्ति पाएगा। सुनिए भाइयों सुनिए यीशु की मीठा वचन। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।